हेलो अगेन। तो आज का क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ होमोजेनियस सब स्ट्रिंग्स। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। गिवन ए स्ट्रिंग इज रिटर्न द नंबर ऑफ होमोजेनियस सब स्ट्रिंग ऑफ एस सिंस द आंसर में बी टू लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7। ए स्ट्रिंग इज होमोजेनियस इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर द सेम। तो बेसिकली हम लोग के पास एक स्ट्रिंग दिया गया है, हम लोग को नंबर ऑफ होमोजेनियस स्ट्रिंग कितने हैं, सब स्ट्रिंग कितने हैं उस स्ट्रिंग के, वो हम लोग को रिटर्न करना है। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझते हैं कैसे करेंगे, उसके बाद कोड करते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है कि हम लोग को नंबर ऑफ होमोजेनियस सबस्ट्रिंग जो है वो निकालना है, ठीक। तो होमोजेनियस सबस्ट्रिंग क्या होगा, कोई भी ऐसा सबस्ट्रिंग लेना है हम लोग को जिसमें जो कैरेक्टर जो हो उसका जो फ्रीक्वेंसी हो, कैरेक्टर जो हो सिर्फ एक ही हो। मतलब कि अगर हम लोग ए बी लेंगे तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हो गए, ए और बी दो कैरेक्टर्स हो गए। तो वो वैसा सबस्ट्रिंग हम लोग को नहीं लेना है, वैसा सबस्ट्रिंग लेना है जिसमें यूनिक कैरेक्टर हो, ठीक। उस सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर हो, रिपीटिशन हो सकता है लेकिन कैरेक्टर जो होगा यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को ये दिमाग में आ रहा है कि जितना साइज होगा, जितना साइज होगा उतना तो आंसर लगभग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कैरेक्टर को अगर एक एक बार लेंगे तो ऑब्वियसली वो यूनिक ही होगा सबस्ट्रिंग। तो उतना तो आंसर, उतना जितना साइज होगा उतना तो आंसर होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे यूनिक के लिए चेक करना है। तो हम लोग को हर एक बार चेक करना है कि यूनिक है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, किसी डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टोर करते हैं और उसका साइज 1 होगा तभी वह यूनिक कैरेक्टर होगा उसमें। तो उसके लिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास ऑनऑर्डर मैप है, या हम लोग ऑनऑर्डर सेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनऑर्डर मैप जो हम लोग लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैप यूज करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग को ज़रूरत है। तो अनडो मैप अगर हम लोग लेंगे तो सबसे पहले अगर ए को डालेंगे मैप में ए को डाले तो फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैप में डालते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ऐड करते हैं। तो आंसर में हम लोग का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब अगले बार जब हम लोग मैप में डालेंगे तो बी जाएगा, तो बी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज जो होगा वो 1 से बड़ा हो गया। तो आंसर में ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि मैप का साइज 1 ही है ना। अगर 1 नहीं होगा तो जो दो वेरिएबल जो हम लोग लेंगे, एक आई लेंगे और एक जे लेंगे। तो आइथ वाले वेरिएबल पे जो होगा वहाँ से हम लोग कैरेक्टर को हटाना शुरू करेंगे। तो आइथ वाले पे है ए, तो ए को हटाएंगे हम लोग। तो ये जो हमारा ये वाला है ये हट जाएगा और मैप का साइज होगा अब 1 हो जाएगा। और जे हम लोग का कहाँ था, जे हम लोग का यहाँ था, जे हम लोग का यहाँ था और आई जो था वह ए पे था। अब आई भी हम लोग का आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैप में, अब सॉरी हम लोग आंसर में अब ऐड कर देंगे। तो आंसर हम लोग का 1 से हट के अब 2 हो गया, ठीक। जो इसका फ्रिक्वेंसी होगा वो ऐड कर देंगे। तो पहले 1 था, फिर इसका फ्रिक्वेंसी ऐड हुआ तो 2 हुआ। फिर अब आगे जाएंगे तो ये बी होगा, तो बी का फ्रिक्वेंसी कितना हो गया, 2। तब इसका फ्रिक्वेंसी जो होगा हम लोग को 2 होगा। फिर मैप का साइज चेक करेंगे तो अभी भी 1 ही है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इसमें फिर 2 ऐड होगा तो कितना हो गया, 4। तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जब ऐड करेंगे तो इसमें कौन कौन सा सबस्ट्रिंग आ गया, बी आ गया एक, और एक बी और बी आ गया। ये दो सबस्ट्रिंग आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग भी हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली अगर उसको सबस्ट्रिंग को अगर ऐड करें तो नंबर ऑफ, सॉरी उसके फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करें तो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग जो होगा वो ऑटोमेटिकली हम लोग को ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जे हम लोग का कहाँ पे आ गया, जे हम लोग यहाँ पे आ गया। अब फिर हम लोग क्या किए, अब मैप में डाले तो सी का कितना हो गया, सी का हो गया 1, सी 1 हुआ। उसके बाद ऑब्वियसली साइज बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब बी को हटाएंगे। तो आई वाला जो वेरिएबल है उसको आगे बढ़ाएंगे और आई हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो बी हटा, फिर एक बार और हटा तो ये भी हट गया। अब आई हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक। और बी हम लोग का मैप में से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब सी के फिर 1, सी का जो वेरिएबल थी उसका सी का जो फ्रिक्वेंसी है 1 है तो 1 ऐड किया यहाँ पे, तो 5 हो गया। फिर सी एक और है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो फिर 2 ऐड होगा तो 7। फिर फ्रीक्वेंसी हम लोग का इस बार अब 3 होगा, तो 3 होगा तो कितना हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी 3 होगा। तो 3 होगा, 3 होगा तो 3 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, 10 हुआ। उसके बाद अब फिर ए आया, तो ए आया
तो ए का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ। तो अब हम लोग जो सी जो है उसको रिमूव करेंगे। तो सी को तब तक रिमूव करेंगे जब तक कि साइज 1 ना हो जाए। तो सी को रिमूव कर देंगे, पूरा हो जाएगा सी हमारा रिमूव। उसके बाद ए का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे, तो A1 ऐड हो गया, तो 11। उसके बाद फिर अगला जो कैरेक्टर है वो भी ए ही है, तो फिर ए हम लोग का एक और होगा, तो उसको ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2, तो इस बार 2 ऐड होगा तो हो जाएगा 13। तो आंसर हम लोग का 13 आ गया। तो यही हम लोग करना है, सिंपली एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हम लोग को लगाना है। तो इटरेट करेंगे, जैसे ही मैप का साइज हम लोग को 1 से बढ़ा, तो पिछले वाले जो पिछला वाला जो हम लोग का वेरिएबल है उस वेरिएबल को आगे बढ़ाएंगे, और जितने भी जो तब तक उस नंबर को, सॉरी उस कैरेक्टर को मैप से हटाएंगे तब तक कि मैप का साइज 1 ना आ जाए। और जैसे ही 1 आया, बस उसमें फ्रीक्वेंसी जितना है उस कैरेक्टर का उसको ऐड करते जाएंगे आंसर में। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग उतना ही होगा, क्योंकि सी हमारा 1 है, ठीक। तो सी 1 है तो पहले बार में 1 सबस्ट्रिंग बना, सी एक बनेगा, ठीक है। एक सी और सी बनेगा 2 बार, और सी 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 बनेगा कितना, तीन, सॉरी 1 बार, और ये भी बनेगा 1 बार। तो कितना हो गया, 2, 1 3 1 4 हुआ, सॉरी ये 3 बार बनेगा ना, सी 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 एक एक बार, 3 है तो 5 1 6 हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे हम लोग जाए रहेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो 2 होगा, फिर 3 होगा। तो 1 2 3 6 हो गया। तो चलिए अब इसको कोड करते हैं। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मॉडुलस ले लेते हैं, जो किसके बराबर होगा, मॉड इज इक्वल टू 1e9 + 7, 10⁻9 + 7 के बराबर। उसके बाद एक n जो कि एस डॉट साइज के बराबर होगा। उसके बाद एक आंसर वेरिएबल जो कि पहले 0 ले लेते हैं, और दो वेरिएबल i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0, ठीक। क्योंकि हम लोग स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हैं तो दो वेरिएबल हम लोग को चाहिए, तभी हम लोग विंडो का साइज पता कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक j लेस देन n है, क्या करो, मैप में हम लोग को डाल देना है एस ऑफ j को प्लस प्लस मैप में डाल देना है, ठीक। तो मैप पहले बना लेते हैं, एक हम लोग को अनऑर्डर्ड मैप चाहिए कैर और इंट का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि चेक करते हैं वाइल आई लेस देन n हो, और मैप का जो साइज हो, मैप का साइज अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक। अगर i जो होगा लेस देन n होगा, n से आगे तो हम लोग जा ही नहीं सकते, और मैप का साइज 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैप का साइज अगर 1 से बड़ा होगा तभी उसमें एक से ज़्यादा करेक्टर होगा। तब हम लोग का क्या करना होगा, उस ith करेक्टर पे जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग को रिमूव करना है, तब तक जब तक कि मैप का साइज 1 ना हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, mp ऑफ s ऑफ i को डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे इफ mp ऑफ s ऑफ i अगर इक्वल इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या करो, उसमें से मैप में से उस एलिमेंट को इरेज कर दो। मैप mp डॉट इरेज s ऑफ i, ठीक, इरेज कर दिए। उसके बाद i को इंक्रीमेंट करना है, i को इंक्रीमेंट किए, और लास्ट में j को क्या करना है, इंक्रीमेंट। और आंसर में क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर आंसर प्लस mp ऑफ s ऑफ j, ठीक। और इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं ताकि एरर ना आए हम लोग को। उसका लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसको रन करके देखते हैं। तो कोड हमारा रन हो चुका है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।